हेलो बच्चों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं मनविता क्लास पर। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि जो लहना सिंह का जो कहानी था उसने कहा था, उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें ये पढ़ रहे थे कि लहना सिंह को शक हो गया था कि ये कोई पलटन सिंह नहीं है, पलटन सिंह के वर्दी पहन के कोई दूसरा आदमी आ गया है या कोई जर्मन आ गया। लहना सिंह या तो मारे गए या कैद कर लिए गए। तब लहना सिंह ने अपनी चतुराई से उनको क्या करने लगा, बातों में उलझाने लगा और बातों में उलझाकर उसको सिगरेट पीने के लिए दे दिया और माचिस दे दिया। और अंदर जाकर वो बैरक में बोला कि लहना सिंह मार मनु उठा तो कार कयामत आ गई। तो एक बोला, तो इन लहना सिंह ने बोला कयामत आ गया पलटन सिंह के वर्दी में, जो ऐसा ऐसा बात है, जो अभी पलटन भेजो उसको जाके रोको, फिर हम इसको रोकते हैं। तो जब इतना कहने गया तो अंग्रेज उठकर, जर्मन उठकर आगे चल गया। आगे जाकर उसने 3 गोला बारूद रस्सी में बांध कर सलाई जला ही रहा था कि लहना सिंह ने गोली मार के उसके सलाई दिया। सलाई को गिराकर फिर उसको पकड़ के लाया। फिर उसको सभी याद दिलाया कि पलटन सिंह ये नहीं करते थे जो तुमने बोला, जो गलत बात है। फिर उसके बाद हम लोग चलिए दूसरा भाग में चलते हैं। देखिए उसमें छोटा छोटा लिखा था तो हम इसको हल्का बड़ा कर दिए। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी और साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चलाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टन साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंख चाहिए। उन्होंने बोल रहा है कि जर्मन को बोल रहा है कि तुम बहुत चलाक हो। बाकी लेफ्टन सिंह लहना कहता है कि चलाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टन के साथ रहा, पर उसे चकमा देने के लिए 4 आंख चाहिए। ना कहता बेटा तू बड़ा चलाक, बाकी तू हमरा से चालाकी नहीं कर पाओगे। हमरा 1 आंख नहीं बेटा, हमरा पीछे भी 2 आंख है। कितना आदमी कहता है ना, गांव देहात में जाओगे तो यही कहेगा कि तू फलानवा की उल्लू बना देगा। कि हमरा उल्लू बनाने के लिए तुमको दिमाग चाहिए, हमको आगे पीछे दोनों दिमाग है, हमको आगे पीछे दोनों आंख है। तो ये कहावत है। तो वही लहना सिंह कह रहा कि हम लेफ्टन सिंह के साथ 4 साथ रहे, उसे चकमा देने के लिए हमें 2 आंख नहीं 4 आंख होना चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था और औरत को बच्चा होने की ताबीज बांटता रहा था और बच्चे को दवाई देता था। चौधरी के बड़े नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने विद्या जान गए और गौ को नहीं मारते, और हिंदुस्तान आ जाए तो मैं गौ हत्या बंद करवा देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो और सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू को पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी को दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकलवा कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना की जान में गोली लगी। इस लहना की हैरनी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी थी। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए और बोधा चिल्लाकर कहा क्या है। बोलते बोलते फायर होने लगा। जब धड़ाका सुना तो सब दौड़े आए और बोधा ने चिल्लाकर कहा क्या है। लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हाका हुआ कुत्ता आ गया था, मार दिया था, और औरत सब हाल कह दिया। सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। लहना ने सांप पकड़ फड़फड़ाकर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी और घाव में मांस ही था। पट्टियों के कसने से लहू बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकें की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ तो 8 लहना सिंह तक कर मार रहा था और आंख मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह और वाह गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूक के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे।
इन मौके पर जर्मन के 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए और पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आ बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों ने संगीन चला रहे थे और पास आने पर पीछे वालों को भी संगीन पिरोना शुरू कर देते थे। तो लहना सिंह और हजारा सिंह के भी जवान दोनों मिलकर क्या होने लगे, लड़ने लगे। किससे? जर्मनों से दोनों मिलकर लड़ने लगे। एक किलकारी और अकाल सिखों की फौज आ गई। बाह गुरुजी फतह, बाह गुरुजी दा खालसा, सत सिसरी अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराह रहे थे। 63 जर्मन खेत रहे यानी 63 जर्मन मर गए या कहरा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सिखों में कितना के प्राण गए? 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई थी। सूबेदार जो था उसके दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई थी। लहना सिंह की पसली से एक गोली, लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया था, मतलब झांक लिया था और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना के दूसरा घाव भी भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का भी दिया हुआ छाई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसा कि बाण भटकी भाषा में। मनु लहना सिंह के एक गोली लगा तो एक गोली तो पसली में लगा था और उसके घाव को खंदक की मिट्टी से वह झांक लिया था, लेकिन बाकी का साफा कसकर कमरबंद लपेटा। किसी को खबर नहीं हुआ था कि दूसरा घाव भी उसका भारी लगा हुआ था लहना सिंह को। मनु 70 जर्मन मरे जिसमें से 15 सिख भी मर गए थे। दंत बीनो प्रदेश चारिया कहलाती है। वजीर सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुनाया और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। जब लहना सिंह बोला कि ये कोई लेफ्टिनेंट सिंह नहीं है, ये कोई जर्मन है, और उसको बोला कि तुम जाओ जल्दी, जो हमारा भाई लोग गए उसको तुम रोको कि वहां पर कोई जर्मन नहीं, और उसको बोलाओ, और नहीं यदि लहना सिंह ये कहता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वाले ने सुन ली थी और उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था और वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां भी आ गई। जब वहां पर बगल वाला खाई वाला सुना तो उन्होंने टेलीफोन कर दिया, तो झटपट से 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियां जो 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंचे और फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटा दी गए और दूसरी लाश भी रखी गई थी। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बांधना चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा ज्वार में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया और लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। लहना को छोड़कर सूबेदार नहीं जा रहे थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न जाए तो। जो सूबेदार जो था किसका? बोधा सिंह का पिताजी था, लेकिन सूबेदार सिंह लहना सिंह को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन लहना सिंह ने सूबेदार को कसम दिया, किसका? बोधा का। बोधा सूबेदार का बेटा था। बोला कि तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध है, तुम्हें इस गाड़ी में चले जाओ और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते ही मैं खड़ा हूं, वजीर सिंह मेरे पास है। मनु जब सूबेदार ने बोला कि मैं जा, ठीक है मुझे भेज रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तो बोला मेरे वहां पास पहुंचते ही तुम मेरे लिए गाड़ी भेज देना, और ये जर्मन मरे तो है, इनके लिए भी तो गाड़ियां आती होगी नहीं। और लहना सिंह खड़ा हो गया और बोला कि मेरे पास वजीरा सिंह है, मेरे पास वजीरा सिंह है, तुम जाओ। सूबेदार को बोला कि तुम जाओ, उसका बेटा और औरत की क्रिया दे दिया कि तुम जाओ।
बोधा गाड़ी पर लेटाया गया, भला आप भी चढ़ जाओ। बोधा बोल रहा कि आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा की चिट्ठी लिखो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। लहना सिंह बोल रहा है कि सूबेदारनी होरा को जब चिट्ठी लिखना तो उसमें लिख देना कि लहना सिंह ने तुम्हें माथा टेकने के लिए प्रणाम किया है, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। शायद वो लहना सिंह से कहा होगा कि बोधा का रक्षा करना और सूबेदार का। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तू मेरे और बोधा के प्राण बचाए, तूने मेरे और जो सूबेदारनी शायद बोली थी कि बोधा और सूबेदार सिंह का रक्षा करना, तो वही लहना सिंह क्या बोल रहा है कि सूबेदारनी को बोल देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ के कहा, तूने मेरे और बोधा का प्राण बचाए, लिखना कैसा, साथ ही घर चलो, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया और बजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बांध खोल दे, और तर हो रहा है, उसका दर्द बढ़ रहा है। लहना सिंह को जो गोली लगा था ना पसली में और एक जमा और भारी घाव था, तो उससे लहना सिंह का क्या हो रहा था, दर्द बढ़ रहा था। गाड़ी खुल गई तो बोला कि मेरा कमर बंद खोल दे, दर्द हो रहा होगा। तो वही बोल रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। स्मृति साफ होते जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उनसे हट जाती है। ये बात सही है। जब कोई आदमी जैसे अभी जान पहचान के मेरे यहाँ कहीं के एक कहानी बता रहे हैं कि एक आदमी जो बिगड़ा हुआ था, वो रंगदार था, तो जब वो मरने लगा ना तो उसको लगा कि अब अच्छा कर्म करे। तो उसको लगता है, जो आदमी मरने लगता है, बूढ़ा बूढ़ी भी मरने लगता है, तो उसको मृत्यु जब सामने आ जाता है ना, तो उसके सामने जो गलत सही जो कर्म करता है उसके सामने दिखने लगते हैं। तो वही बोल रहा है कि मृत्यु के सामने सब जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आ जाती है। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में आया हुआ। वही लड़का कौन है, लहना सिंह जो लड़की से मिला था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। वही लड़का जो लड़की को बोलती है कि तेरी कुड़माई हो गई है, तो वही है। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उससे वैसे ही पूछा तो उसने कहा कल हो गई। देखते ही यह रेशम के फुटबाले सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ और वह क्रोध हुआ। और क्यों हुआ, तो वही लहना सिंह कौन लड़का है, जो एक लड़का और एक लड़की दुकान पर जाता है, तो लड़का और लड़की कौन, लड़का जो है लहना सिंह और 8 साल की एक लड़की है। तो लहना सिंह उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, तो लड़की ने गुस्सा होकर बोली थी शुरू दिन कि धत। जब दोबारा लहना सिंह पूछा तो भी गुस्सा होकर बोली धत। लेकिन अंतिम में वो लड़की क्या बोल रही है कि हाँ हमारी कुड़माई हो गई थी। तो लहना सिंह को गुस्सा आया, तो पहले इसने एक लड़का को ढकेल दिया, फिर सब्जी वाले को ढकेल दिया, फिर दही वाले को ढकेल दिया। सबको ढकेलते हुए अंत में जाकर एक वैष्णवी नाम को लड़की से टकरा गया। तो भाई साहब अंधा बनकर वहां से निकल गए थे। कौन, लहना सिंह वहां से अंधा बनकर निकल गए थे। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। बजीरा सिंह पानी पिला दो। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 17 राइफल में जमादार हो गए। उस समय के 12 वर्ष के थे, लड़की 8 साल के थी। 25 वर्ष बीत गए, लहना सिंह 77 राइफल में जमादार हो गए। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान नहीं रहा। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान नहीं रहा। ना मालूम वह कभी ना मिली थी, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। और उसके बाद जब वो बोली शादी हो गई, उसके बाद वह नहीं मिली थी। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के
की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, मतलब फौरन चले आओ, मतलब लड़ाई हो गया है तो फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं बोधा को भी लाम पर ले जाता हूँ। हजारा सिंह वही जो बोधा का पिता है, जो लहना सिंह को चढ़ने के लिए गाड़ी पर बार बार बोल रहा था, लेकिन लहना सिंह गाड़ी पर नहीं चढ़ा और उसने सूबेदार और बोधा सिंह को चढ़ा दिया। तो वही बोलता है लहना सिंह कि सूबेदारनी से कह देना, जिसने सूबेदारनी ने कहा था जो मैंने कर दिया, तुम्हारे और बोधा का प्राण बचा दिया। तो वही बोधा और हजारा सिंह दोनों बाप बेटे हैं। लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उससे बहुत चाहता था। जो हजारा सिंह था सूबेदार, वह लहना सिंह को बहुत चाहता था और बोला था कि लौटते समय हमारे घर जाना। तो लहना सिंह का घर सूबेदार का घर रास्ते में पड़ता था तो जाता। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगा तब सूबेदार बड़े बेड़े से निकलकर आया और बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, बोले जानती है बुलाती, जा मिला। बोले सूबेदारनी उसको बुला रहा था। लहना सिंह भीतर पहुंचा और सूबेदारनी ने मुझे जानती है कब से, रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग यहाँ रहे नहीं हैं। दरवाजे पर जाकर माथा टेका, कहा आशीष आशीष सुनी। लहना चुप। मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई देखते ही रेशमी बूटे वाले सालू अमृत में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली और पसली का घाव बाहर निकला। बजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मनुष्य सब स्वप्न में, बेचारा का गोली लगा वहां पर सोया हुआ है लहना सिंह, ये सब वो सपने में देख रहा है और वो लड़की वाला भी बात याद कर रहा है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हमें तिमियों की घघरियां पलटने क्यों ना बना दी, जो मैं सूबेदारनी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुई, उसे एक ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले के घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तो तुमने उसे दिन मेरे प्राण बचाए थे। आज घोड़े की लातों चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ये सूबेदारनी बोल रही है, किससे? लहना सिंह से बोल रही है। ऐसे ही दिन के लिए इन दोनों को बचाना। किसको बचाना? हजारा सिंह और बोधा को, ऐसे ही इन दोनों को बचाना। यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। सूबेदारनी बोल रही है कि मेरा 4 बेटा हुआ, पहले बोधा हुआ, उसके पीछे मेरे 4 बेटे हुए, लेकिन एक भी नहीं जिया, बोधा जिया। तो उसी जिस तरह से तुम मुझे घोड़े से बचाए थे, उसी तरीके से तुम इन दोनों को बचाना। ये मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं क्या करती हूँ? आंचल फैलाती हूँ। ये लहना सिंह से कौन करे? सूबेदारनी करे। रोती रोती सूबेदारनी ओवेरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। तो बजीरा सिंह पानी पिला, और वो बार बार ये सपना में देख रहा, फिर बोलता है बजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा था, बोला कि उसने कहा था। किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे बजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। जब भी मनुष्य सपना में सोचते हुए ये सब बात सोच रहा है, और वो बोलता है कि जब भी वह बजीरा सिंह से पानी मांगता है, और वो कहता है कि उसने कहा था, जब लहना सिंह से वह पानी मांगता है तो तब वह बजीरा सिंह से पानी मांगता है, तब वह उसे पिला देता। आधे घंटे तक लहना सिंह चुप रहा, फिर बोला, कौन किया? बजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। बजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ।
भैया मुझे और ऊंचा कर ले। लहना सिंह बोलता है कि भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। जब लहना सिंह को वह अपने पैर पर रखे हुए तो लहना सिंह बोला कि और मुझे ऊंचा कर ले और अपने पट पर मुझे रख ले। लहना सिंह उससे बोल रहा है हाँ अब ठीक है। मतलब बोल रहा है लहना सिंह, क्या बोल रहा है, हाँ अब ठीक है, मतलब हाँ अब ठीक है, ला पानी पिला दे। वो कहानी सुनाता है, यह सपने में है और वजीरा सिंह को बार बार वो क्या कहता है, पानी पिला दे। अब के हाड़ यहाँ आम खूब लगेगा। अब की बार मतलब अब के हाड़ के मतलब अब की बार यहाँ आम खूब लगेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर चाचा भतीजा आम खाएंगे। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। मतलब लहना सिंह बोल रहा है कि अब की बार यहाँ आम खूब होगा, चाचा भतीजा बैठकर यहाँ आम खाएंगे। वजीरा सिंह के आंसू टपक टपक रहे थे। वजीरा सिंह के आंसू क्या हो रहे थे, टपक टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा। नंबर 17 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। मतलब कुछ दिन फ्रांस और बेल्जियम के 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा सिख राइफल जमादार लहना सिंह। और लहना सिंह मनु बोल रहा है कि कुछ दिन बाद हमने पढ़ा कि लहना सिंह 68वीं सूची की जो घाव से क्या हो गया था, मर गया। लहना सिंह यदि वो हजारा सिंह और बोधा सिंह के साथ चले जाता तो लहना सिंह बच जाता, बट लहना सिंह ने बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप दोनों जाइए, हम यहाँ रक्षा करते। लेकिन हजारा सिंह बहुत बार कहते रह गया और नहीं गया, लहना सिंह नहीं गया। घाव का उसका अति बढ़ता गया, गोली लगा हुआ था, शायद जख्म बढ़ गया जिसके कारण से खून गिर गया होगा और वो गोली के कारण से वहां पर दाग धर लिया होगा, जिस कारण से राइफल 68वीं सूची का लहना सिंह क्या हो गया, मर गया था। बस यही कहानी था लहना सिंह को। लहना सिंह के मेन कहानी ये था, कहानी क्या था, मेन कहानी देखिए मैं कहानी समझाता हूं। यही कहानी था लहना सिंह वाला कि लहना सिंह बचपन में अपने मामा के यहाँ जाता है। जब वह मामा के यहाँ जाता है तो उसको उस समय वो 12 साल का होता है, उसको 8 साल की एक लड़की से मिलन होता है। तो लड़की से बार बार पूछता है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई, लड़की बार बार बोलती है नहीं हुई है। लेकिन एक बार लड़की उसके विरुद्ध में जाकर बोल देती है कि हाँ हमारी कुड़माई हो गई। लहना सिंह बहुत गुस्सा हो जाता है, भाई साहब बहुत काम बिगाड़ देता है, दही वाले को गिराता है, सब्जी वाले को गिराता है, लड़का को ढकेल देता है। अंत में जाकर वह लड़की वैष्णवी नाम के लड़की से जब वह नहा कर आ रहा था उससे टकरा जाता है। तो लहना सिंह कुछ ही करता है, लहना सिंह उससे अंधा बन जाता है, उसको अंधा बनने का कहता है कि मैं अंधा हूं, जिस कारण से टकरा हुए। वही 25 वर्ष बाद जब लहना सिंह राइफल बनता है, 17वीं राइफल में जब भर्ती होता है, तब उसको जब गोली लगता है, जब सोए रहता है वजीरा सिंह के जांग पर, तब उसकी सभी बातें याद आने लगता है। कहता है मरने से पहले आदमी की सभी बातें जो उसके सामने बीतता है वह सामने उसके आता है। तो वही लहना सिंह को सभी बातें धीरे धीरे करके याद आते जाता है। और लहना सिंह के अंत में गोली लगने से और घाव की अति से लहना सिंह की क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। यही लहना सिंह की कहानी थी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यही कहानी थी। तो चलिए इसको हमने पहला तो लेखक का परिचय देख लिया, दूसरा कहानी, अब हम इसका सब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तब तक आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, तब जिससे आपको नया वीडियो मिलेगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।